And on to a Northeast Live exclusive story. Well, a 14-year-old Ankurit Karmakar from Assam's Karimganj is winning hearts of one and all for his unique innovation. Ankurit, who is student of class 9, has designed a smart shoe for the visually impaired people. Well, this smart shoe has been designed in a way which will help people with minimal or no eyesight protect themselves from any obstacles. Once worn, the shoe can notify the user of any possible obstacles on their way and give them sufficient time to maintain a distance. Indeed, a state-of-the-art innovation, isn't it? Well, so how did Ankurit come up with this unique idea? What was his driving force to innovate the smart shoe? Well, to get an in-depth understanding, Northeast Live correspondent Vikram Sarkar caught up exclusively with the young innovator. Take a look. We the people of this century, we all are aware of the smartphones, the smart watches. We are using it in all our day-to-day life. But have we ever thought of a smart shoe? Yes, you heard it correct. We are talking about an invention which has been done by just a 14-year-old boy in the border town of Karimganj, that is in Subhash Nagar area. We are going to inside this house. We will try to talk to the boy from whose mind this thing came out to help those who cannot see the world with their own eyes. This is the kid, the 14-year-old Ankurit Karmakar, who is busy in inventing things. And the shoe that we are talking about is this, which will be narrated to us by Ankurit. We'll talk to him. And in which class you are studying in? I'm studying in class 9. Class 9. कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? रोलैंड्स मेमोरियल हाई स्कूल. बहुत चर्चा में आ रही है, आपने जो लोग देख नहीं पाते हैं उनके लिए आपने एक स्मार्ट शू बनाया है, उसके बारे में हमको बताइए और दिखाइए. ये स्मार्ट शू जो है ये मतलब जो देख नहीं पाते उनके लिए है. मैंने अक्सर देखा है कि फिल्मों में देखा था कि और कई जगह में देखा था कि वो लोग एक स्टिक लेके घूमते हैं जो फोल्डेबल होता है. ठीक है, तो वो तो ठीक है, लेकिन कई कर इतने जगह पर वो लोग गिर जाते हैं कई समय. तो इसलिए मेरा ये जो शू है स्मार्ट शू ये काम आ सकता है उनको. मैं सोच रहा हूँ कि ये अगर ये वो लोग लगाएंगे तो उनके कंफर्टेबल के हिसाब में ये उनके ऊपर है. मुझे लगता है कि ये स्टिक नहीं ले स्टिक अगर काम कैसे करता है, स्टिक अगर नहीं भी लेंगे तो उनका काम चलेगा. तो ये काम करता है कि इधर एक सेंसर है, ठीक है, और सामने जो कुछ आएगा फिर वो साउंड देगा, मतलब वार्न अलर्ट कर देता है. वो लोग सुन सकते हैं, देख नहीं सकते सिर्फ. दे कैन हियर बट दे कांट सी. तो आप ये करें जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे सामने ये सेंसर द्वारा उनको पता चल जाएगी. इसे कैसे, क्या दिमाग में आया आपको कि और आपने कैसे बनाया इन चीज़ों को? ये पहले एक ब्रिटेन के लोग ने बनाया था पहले, तो मैं वही देख के मैं बोला मैं भी बना सकता हूँ ये, तो मैंने. आप अभी क्लास 9 में हो, ये सब आइडियाज़ आपको कहाँ से आते हैं? किस चीज़ को जोड़ के आप ऐसे जो बनाते हैं? सुना है कि आपने बहुत कुछ चीज़ें भी बनाई हैं पहले. क्या क्या बनाए हैं आपने, क्या क्या आविष्कार किए हैं? आविष्कार तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने बनाया है कुछ चीज़ें. जैसे कि मैंने सबसे पहले बनाया था इलेक्ट्रिक बाइक, जो कि मेरा सबसे पहला इनोवेशन था. कब बनाया? 6 मंथ्स 7 मंथ्स पहले या फिर 8 मंथ्स ऐसे ही होगा. लॉकडाउन के पीरियड? हाँ जी, लॉकडाउन के समय में मैंने ये बनाया था. और फ्री एनर्जी सेकंड, और थर्ड जो है ये स्मार्ट शू, और ये फोर्थ ये मैं कर लूँगा ये बहुत बार. ये क्या चीज़ है? फ्लाइंग स्ट्रेचर है, ठीक है. फ्लाइंग स्ट्रेचर? ओके. फ्लाइंग स्ट्रेचर कई जगह पर मैंने देखा है कि भीड़ होती है, ठीक है, और ट्रैफिक भी होता है, तो तभी 1 मिलीसेकंड के लिए भी पेशेंट डेथ हो जाता है, ठीक है, उनके लिए डेथ हो जाता है. और उसी समय के लिए मैंने ये डिज़ाइन किया है. ये सिर्फ एक डेमो है, क्योंकि मैंने इधर मेरे को मतलब वो पावरफुल मोटर नहीं मिल रहा था, तो मैंने एक डेमो दिखाने के लिए मैंने बनाया है. ठीक है, ये मैंने बहुत बार नहीं हुआ, ठीक है, और मैं ये नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ये मैं बना के रहूँगा, मैं ये बोल रहा हूँ. और मतलब आप लोगों को अपने सोसाइटी को हेल्प करने के लिए ये सब चीज़ें इनोवेटिव आइडियाज़ निकाल के लाते हो. आपकी पढ़ाई में हैम्पर नहीं होती? नहीं, वो अपनी जगह पर, मैं अपनी जगह पर. अच्छा, आप अपनी जगह पे. आपको ये करना अच्छा लगता है? बहुत.
बहुत अच्छा लगता है। ये स्ट्रेचर जैसे हम देख रहे हैं अभी, तो ये साइज में छोटा है, ये क्या अभी मतलब इसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है? हाँ जी, ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है। और मुझे अगर वो बड़े बड़े मतलब पावरफुल मोटर्स अगर मिल गए तो मैं जैसे कि इंसान को ले सकता है वो वैसे मोटर अगर प्रोपेलर्स अगर मिल गए मुझे, तो मैं श्योरली बना के दिखा दूंगा कि ये इंसान को लेके उड़ सकता है। And that was Ankurit, who just shared with us about his unique creation. Now, Vikram Sarkar also spoke to the proud parents of Ankurit, who said that their son has always been inclined to gadgets and that they have always encouraged him to pursue what he likes. As revealed by Ankurit himself, the smart shoe is not his first creation. The young prodigy had earlier built a battery-powered motorbike all by himself. का उम्र जब 7 साल का था तब से हम लोग को पता चल गया था, क्योंकि उस टाइम से वो कुछ ना कुछ बना रहा था, क्योंकि वो साइकिल का बेल है उससे कलिंग बेल बना रहा था। लॉकडाउन के पीरियड में जब बहुत सारा गैप मिल गया तब वो एक पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक में कन्वर्ट किया था। उसके बाद बनाया फ्री एनर्जी मतलब ये पेडल चार्ज करेगा तो ये करंट निकलेगा, करंट भी बनाया, मतलब वो बैटरी भी चार्ज होता है। 3-4 दिन 10 दिन करंट नहीं होने से भी हम लोग का मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। वो बोला था जो एक मिनी एम्बुलेंस और मिनी फायर ब्रिगेड, वो किस चीज़ के लिए? हम लोग का इधर में छोटा लेन है। छोटा लेन में क्या होता है, कभी कभी पेशेंट को अंदर से एम्बुलेंस तक ले जाने तक बहुत समय कंज्यूम होता है। उस टाइम पे भी वो पेशेंट का डेथ हो सकता है। उस चीज़ के लिए वो उसका सोच है, ये हमारा सोच नहीं है, उसका सोच है। वो बनाया, वो डिज़ाइन भी करके रखा हुआ है, पूरा डिज़ाइन करके रहे, लेकिन हम लोग को फाइनेंशियल हेल्प नहीं है इसलिए नहीं बनाए। उसका साइज़ पूरा ई रिक्शा के जैसा होगा। हम अंकुरित की माँ से बात करेंगे। दीदी, हम आपसे जानना चाहता है कि आपको कैसा लगता है जब आपका बेटा ये इनोवेटिव आइडियाज़ या एक्सपेरिमेंट्स करता है समाज के लिए, लोगों के लिए? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप क्या सोचते हैं आपका बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा, या क्या देखते हैं उसमें आप? उस पे तो देखते हैं इंजीनियर, IIT, वही चीज, साइंटिस्ट। हाँ। Meanwhile, Ankurit is confident that if he is given the necessary support by the government, he will build an ambulance and firefighting vehicle which can move in narrow lanes. Young Ankurit envisages to become a scientist in the near future.